तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आज का मेरा टॉपिक है, जो मैं अपने टॉपिक पर जाती हूँ। भागवत सेशन का हम जो आज कर रहे हैं, मेरा टॉपिक है मौनी। इसका आधार है भागवत गीता का अध्याय 12 और श्लोक 13 से 20। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज हम एक ऐसे गुण के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सभी सुनकर बोलेंगे कि अरे ये तो मेरे लिए है। और ये गुण है मौनी। मौनी का मतलब यहाँ पर बातें कम और भक्ति ज्यादा। मतलब यहाँ पर मौनी का मतलब चुप नहीं है। यहाँ पर हम फालतू बातें नहीं करनी, मतलब हमको अपने मन को लगाना है श्री कृष्ण की भक्ति। इसका संस्कृत शब्द है मौनी, और जो शाब्दिक शब्द अर्थ है मौन धारण करने वाला, तो व्यर्थ की बातें नहीं करता और अपनी वाणी को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। श्रील प्रभुपाद जी के परपट संधि से अगर हम जाएं तो उसमें गीता, भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 19 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मौन। और प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखते हैं, भक्त व्यर्थ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हर शब्द एक सांस है, और ये सांसें अगर निंदा, शिकायत, बहस में गई तो जप में कब लगेगी। तो मौनी का मतलब हुआ अपनी वाणी पे कंट्रोल करना और अपने मन को श्री कृष्ण भक्ति में लगाना। शास्त्रों से उदाहरण अगर लिया जाए तो पहला उदाहरण जैसे सभी दे रहे हैं, भगवान महाराज प्रहलाद का है। हिरण्यकश्यप मार रहे थे उन्हें, सब चिल्ला रहे थे, पर प्रहलाद महाराज जी चुप थे। क्यों? क्योंकि उनका मुंह जप कर रहा था, और उनका मौन इसी इतना जोरदार था, उनका कीर्तन इतना जोरदार था कि आप सभी जानते हैं उसका रिजल्ट। दूसरा उदाहरण है ध्रुव महाराज जी। ध्रुव महाराज जी 5 साल के थे, जंगल में गए थे। 6 महीने तक उन्होंने अपना मौन व्रत धारण करा, अर्थात जप करा, श्री कृष्ण भक्ति में लगे रहे। रिजल्ट क्या रहा? भगवान खुद आए। और यही है मौन की शक्ति। श्री प्रभुपाद जी की लाइफ से उदाहरण लें तो जैसे गौरी माता जी और सभी ने बोला, जलदूत जहाज। प्रभुपाद जी 69 ईयर्स के थे जब उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। कोई और होता तो वो मुझे कहता कि बचाओ बचाओ, मगर श्री प्रभुपाद जी चुप रहे। बीमार शरीर, मगर मुख पर जप, हाथ में कलम। और क्या रहा? उसी 37 दिन के मौन ने, यानी कि उसी 37 दिन के जप से स्कॉन बना दिया। है ना कितनी अच्छी ताकत जप में। दूसरा है न्यूयॉर्क की शुरुआत। जब कोई नहीं सुनता था तब श्री प्रभुपाद जी बहस नहीं करते। वो पार्क में बैठते थे, अपना जप करते रहते थे, कम बोलते थे, ज्यादा जप करते थे। रिजल्ट आप सभी के सामने है। धीरे धीरे पूरी दुनिया सुनने लगी, और हर जगह अब तो इस्कॉन का बोलबाला है, और हरे कृष्ण की भक्ति हर जगह गूंज रही है। आज के समय का उदाहरण दूं तो इस्कॉन के एच लोकनाथ स्वामी महाराज जी का उदाहरण सबसे बढ़िया है। वो कई सालों तक पद यात्रा करती है, चलते चलते दिन में बहुत कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी कीर्तन और लोगों को गीता में लगाते हैं। एक बार किसी भक्त ने पूछा, महाराज आप इतना चुप क्यों रहते हैं? बोले, बेटा अगर मैं सारा दिन बोलूंगा तो रात को जब किसके लिए करूंगा। यही है ना मौन की पावर, यानी कि भक्ति की पावर। फिर हम इसे अपने जीवन में कैसे लेकर आए? जर्नल है, हम सब सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं ना ना ना। सबसे पहला है व्हाट्सएप मौन। मतलब ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप मौन रखना है। अपने मुख को तो मौन करते ही हैं हम सभी, व्हाट्सएप मौन करना है। सुबह उठते फोन नहीं, माला उठानी है, 1 घंटा मौन, अर्थात 4 माला एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसे मुझे भी लेना पड़ेगा, जो मैं भी थोड़ी नारायण हूँ इस मामले में। तीसरा दूसरा है 3 सेकंड का मौन। मतलब जब कभी भी गुस्सा आए तो तुरंत जवाब नहीं देना है, तो 90% गुस्सा वहीं खत्म। थर्ड है नियम, बोलना है तो श्री कृष्ण के बारे में बोलो, अर्थात चुप रहो। जैसे अब मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो मुस्कुरा के वहां से निकल जाना कि चलो भाई काम है अपना, और वहां से निकल जाए, तो मैं मौन में अपना अपना समय बिता पाऊंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन हम सभी को रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि आज मैंने कितनी बातें श्री कृष्ण की और कितनी व्यर्थ की। दूसरा कारण, क्या मेरा मौन कमजोरी है या मेरी भक्ति की शक्ति है। और तीसरा, अगर 1 घंटा कम बोलूं तो कितना जप और बढ़ जाएगा। जैसे प्रभु जी कहते हैं, 1 माला और बढ़ाओ, 1 माला और बढ़ाओ, तो हम प्रभु मतलब अच्छा रहेगा। और उसके बाद है, तो भक्तों क्या करना है? मौनी बनना है। मौनी बनना मतलब कमजोर नहीं है, मौनी बनना मतलब अपनी एनर्जी को बचाकर श्री कृष्ण को देना है। तो जैसे कि
जो गाते हैं उनको भी पता है ज्यादा बोलने से सुर बिगड़ता है, तो इसलिए कम बोलो, ताल में रहो। लास्ट में 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। शब्द खर्च मत करो व्यर्थ की बातों में। शब्द खर्च मत करो व्यर्थ की बातों में, हर सांस को जोड़ दो श्री कृष्ण के नामों से। मौन की माला में जब मन पिरो जाएगा, मौन की माला में मन जब मन पिरा जाएगा, तो श्री कृष्ण खुद आकर कानों में गुनगुनाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच माता जी। आपने परफेक्टली समय का ध्यान रखते हुए और इतने डिफिकल्ट वर्ड, इसको समझना समझाना आसान नहीं था। मौनी प्राय लोग अलग समझते हैं, लेकिन